Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and today we have this letter, which is kind of a different letter, and I can't say difficult or easy, but these are the kind of the letters which are coming in the exam these days. So I can't really grade it, whether it is easy or difficult, that is up to you. But for me, if I tell you personally, if I talk about OET, I feel everything it is easy. And the same thing, I want you all to feel that OET is the easiest test that exist in this world. And why you will see with this letter, जिसे आज काफी जनों को लगा बहुत मुश्किल लेटर है, पर अगर आप इसे प्यार से करोगे तो आपको आपके सामने करूंगा, और थोड़ा वॉइस खराब है लेकिन आपके सामने करूंगा, आपको पता लगेगा इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. प्लीज मेरे तरीके से करना, पेपर में भी सबसे पीछे से पढ़ना लेटर किस चीज का है, और सबसे इंपॉर्टेंट टुडे विजिट होती है, दोनों ही मुझे लास्ट में दिख रही है. रेफरल लेटर टू फैमिली जीपी. फैमिली जीपी का मतलब फैमिली का डॉक्टर. चलो ये तो पता हो गया. अब जो फैमिली का डॉक्टर है तो 90% तो हो सकता है कि उसको सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री पता हो. यानी पहली लाइन पढ़ते ही मुझे यही पता लग गया कि सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखनी, यानी ये सब मैं अवॉइड कर सकता हूँ. ठीक है जी. इसके अलावा आस्किंग हिम टू डू अ फुल कार्डियक असेसमेंट. तो जीपी को कहना है कि कार्डियक असेसमेंट करो पेशेंट की, एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, पिटमैन की हाइपरटेंशन. तो लेटर का लास्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन तो वैसे मिल गई मुझे, दिस लेटर इज बीइंग रिटन. इसके लिए मैं अभी श्योर नहीं हूं कि ये पेशेंट जीपी का है या नहीं है, लेकिन 90% फैमिली का है तो उसका भी होगा, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं. तो मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लेटर में ऐसे सोचना है. ये मैं आपके माइंड को बता रहा हूँ, आपका माइंड कैसे रिएक्ट करना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ के लिए. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड. ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है क्योंकि एडमिटेड वाली बात फर्स्ट में होगी, तो अभी हमें पता नहीं है, तो इसको मैं स्पेस को छोड़ देता हूँ. हु वाज एडमिटेड विद दिस एंड दिस. नाउ he needs, लास्ट लाइन पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को मेन पर्पस तो पता लग गया है. नाउ he requires full cardiac assessment. आप प्लीज सभी इस लेटर को अच्छे से सुनना, आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुश्किल लेटर कैसे आसान होता है पेपर में. आपका जो काम है वो करना है, आपको ये नहीं जज करना लेटर मुश्किल है या आसान, आपको अपना काम अच्छे से करना. तो मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ और आपको करके भी दिखा रहा हूँ. अगर पेपर में आपके पास ऐसा लेटर आता है तो कैसे करना है. एंड सॉरी, थोड़ी सी कफिंग है तो वो बोधरेशन आपको रहेगी, प्लीज उसे पॉजिटिवली लेना ताकि मुझे पढ़ाने में दिक्कत ना हो. और सॉरी अगर आपको थोड़ा तंग करे तो, बट दिस इज द वे इट इज एट द मोमेंट, सो कांट रियली हेल्प इट, बट फोकस ऑन स्टडी. तो जो काम की चीज है वो ये. सो ही नीड्स फुल कार्डियक असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर पिटमैन का मतलब ऑफ हिज हाइपरटेंशन. यहाँ पे नाम आ गया मिस्टर पिटमैन. तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस पता लग गया. टुडे विजिट मैंने आपको बताया पर्पस के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो मेन क्या है, कार्डियक असेसमेंट करनी है. क्यों? क्योंकि उसका हाइपरटेंशन है. हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर हाई है. तो टुडे की विजिट में दिखा भी लाए ब्लड प्रेशर हाई है. असेसमेंट में ब्लड प्रेशर तो हाई है, ये तो पक्का है. क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो सकता है. कार्डियक असेसमेंट फॉर हाइपरटेंशन, फैमिली फिजिशियन रेफर, तो फैमिली के फिजिशियन को भेजना है. तो आई एम, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर हु इज योर पेशेंट. या अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन हो रही है, whose family is your patient. अब जब ऐसा लिखोगे तब भी अजीब लगेगा, पूरी फैमिली पेशेंट है, ये भी गड़बड़ हो गया. तो वैसे लिखना तो ये चाहिए कि ऐसी फैमिली जिसके जीपी आप हो, पर ऐसा लिखना मुश्किल होता है. तो अभी भी मैं ऐसे मन में थॉट्स आएंगे, मैं आपको माइंड की फंक्शनिंग बता रहा हूँ, तो आपको अभी भी इसको नहीं लिखना, पर ऐसे लिख दो रफ पेज पे, क्योंकि एक ड्राफ्टिंग शीट मिलती है उस पर रफ पेज. तो मतलब मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ, फैमिली इज योर पेशेंट and he is having elevated blood pressure.
ये बात तो सच है। तो हमने आज की डेट का वही फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ टुडे विजिट से निकलता, विच माइट बी, अब क्वेश्चन मार्क को हम हमेशा माइट बी लिखते हैं, विच माइट बी ड्यू टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। सो नाउ की जगह बन गया सो, इसलिए उसको पूरी असेसमेंट चाहिए। तो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ देखो ऑलमोस्ट तैयार हो गया आपके सामने। देखिए, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग सॉरी मिस्टर पिटमैन हुज फैमिली इज योर पेशेंट, या हुज फैमिली, या यू आर द जीपी ऑफ द फैमिली, ऐसे भी लिख सकते हैं पिटमैन। एंड अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मिस्टर पिटमैन, और यहाँ पे लिख देता हूँ हु इज हैविंग हाइपरटेंशन। अगेन मुझे अच्छा बनाना है तो वेरिएशंस ट्राई करता हूँ मैं। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर पिटमैन who is having elevated blood pressure which might be due to orthostatic hypertension, so he requires full management and of his hypertension, and being his family GP, you are requested to assess his cardiac activity। चलो ये भी अच्छा बन गया। अगर ऐसा भी लिख दोगे तो भी आप सब पक्का पास होगे, पक्का। कहने का मतलब इट इज 100% श्योर दैट यू विल पास अगर आपने ऐसा भी लिखा। सो प्लीज समझो, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर पिटमैन who is having elevated blood pressure which might be due to orthostatic hypertension, so he requires full cardiac assessment and management of his hypertension, and being his family GP, you are requested to assess his cardiac activity। ठीक है, या being his GP you are requested to full assessment of his heart, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें और बेटर क्या कर सकते हैं। अभी भी मतलब वैसे पास हो जाएंगे पर दिल की सेटिस्फेक्शन थोड़ा और बेटर। तो मतलब लेटर तो समझ आ ही गया है। अब लेटर में देखते हैं ऐसा क्या था जो मुश्किल है। अगर इतना ही आसान था तो मुश्किल क्यों कहा। अब देखते हैं क्या मुश्किल है। हम रजिस्टर्ड नर्स हैं ओपीडी में, न्यू टाउन हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल है जिसकी ओपीडी में हम काम करते हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ मिस्टर पिटमैन, एज है 69 ईयर्स, मैरिड है, 2 बच्चे हैं, रिटायर्ड अकाउंटेंट है, नो स्मोकिंग और अल्कोहल, हाइपरटेंशन सिंस 2008। तो ये डाटा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली का डॉक्टर है तो सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री की जहां तक जरूरत लग रही है पड़ेगी नहीं। ये सब डाटा बेकार हो गया। जिसने ये डाटा लिखा वो फंस गया। द पर्सन हु राइट्स दिस इज इन ट्रैप, डोंट राइट इट। ओवरवेट, वैसे तो ये भी पता होगा, हाइपरटेंशन भी पता होगा, यानी हाइपरटेंशन के बारे में भी नहीं लिख सकते, लेकिन एक तरीका लिखने का बना तो है। एज यू नो ही इज अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन। हमारे पास ये तरीका भी तो है। एज यू नो ही इज अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन सिंस 2008। लेकिन ये सेंटेंस सो के बिना खत्म नहीं हो सकता। तो जो जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, बीइंग डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट, जो जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। यानी अब एक लेटर लगभग ऐसा तैयार हो चुका है मेरे माइंड में, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ कुछ ऐसा होगा और सेकंड पैराग्राफ एज यू नो से शुरू होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको नीचे की तरफ दे देता हूँ। तो अभी तक लेटर कुछ ऐसा बना है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर पिटमैन हु इज हैविंग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर which might be due to orthostatic hypertension. So he requires full cardiac assessment and management of, and being his family GP, you are requested to do full assessment of his heart. You have to conduct cardiac assessment। वही जो अच्छा लगता है वही लिखते हैं, छोड़ो यही अच्छा लग रहा है। तो लगभग 2 पैराग्राफ तैयार।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट हैपनिंग, कांट हैव। उसके बाद चलते हैं, अगेन फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर डूइंग। उसके बाद चलते हैं, एडमिशन डेट है, तो ये वाली बात को तो सिर्फ एज यू नो से लिखा जा सकता है, नहीं तो लिखा नहीं जा सकता, और इस डाटा को छोड़ा भी नहीं जा सकता। एडमिशन डेट है फर्स्ट, लेकिन हम तो ओपीडी हैं, यहां से लेटर कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपको यही सीखना है और यही आपको समझ आना चाहिए कि आपके लेटर में क्या चालाकी हो रही है। ओनली देन यू वुड बी एबल टू लर्न ओईटी। अगर आप समझोगे नहीं बात को तो फंसते चले जाओगे। तो प्लीज अच्छे से समझो, यहाँ पे तो हमें दिया था ओपीडी, ओपीडी, और यहाँ पे दे रखा है हॉस्पिटलाइजेशन। आपको यहाँ से डाउट होना चाहिए कि आज का लेटर ट्रिकी है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन कैसे हो सकता है जब हम ओपीडी में है। तो हॉस्पिटलाइजेशन में पता लगा एक्सीडेंटल कट हो गया था व्हेन यूजिंग द हैंड सो व्हाइल कटिंग वुड। हैंड सो का मतलब जो हमारे हिंदी में बोलते हैं आरी चला रहा था और वो फिंगर कट की। ब्रोड टू द न्यू टाउन हॉस्पिटल विद डीप लेसरेशंस ऑन लोअर लेफ्ट आर्म, लोअर लेफ्ट आर्म यहाँ पे लग गया। ऑन एडमिशन वुंड को क्लीन किया, सुचर्ड एंड ड्रेस वेल, प्रोफाइलेक्टिक एवी एंटीबायोटिक्स गिवन और उसके कोर्स को शुरू कर दिया। लेकिन इसमें मेन लाइन, सबसे लाइन जो हमने इग्नोर की, रेफर्ड बाय द फैमिली फिजिशियन। यानी फैमिली फिजिशियन कौन है? फैमिली फिजिशियन रेफर, फैमिली जीपी, अरे ये तो सेम बंदा है। यानी इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को जीपी को पता है कि इसको चोट लगी थी, इसी ने हॉस्पिटल भेजा था। और पेशेंट 1 से लेकर 3 तारीख तक हॉस्पिटल में रहा, फिर 3 तारीख को डिस्चार्ज हुआ, फिर मेरे ओपीडी में आया। अब मेरे को कहानी जाके, अब जाके मुझे कहानी समझ आई कि हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से समझोगे, प्लीज समझना, हो क्या रहा है अगर आप ध्यान से समझोगे। पेशेंट को चोट लगी, वो अपने जीपी के पास गया, जीपी को पता लगा डीप लेसरेशन है, उसने हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल वालों ने ठीक किया, मेरे हॉस्पिटल वालों ने ठीक किया। फिर उसके बाद पेशेंट को कहा तुम ओपीडी को अटेंड करो। जब वो मेरे पास ओपीडी में आ रहा था, तब मैंने देखा इसका बीपी हाई है। फिर जब दोबारा आया, मैंने कहा ये तो अभी भी हाई है, तो उसकी सारी विजिट्स में उसका बीपी हाई है। तो कहने का मतलब जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ तैयार किया था, अब मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट। एक इस वर्ड से कहानी बहुत सुलझ गई, आपके पॉइंट्स बहुत बढ़ गए। योर रेफर्ड पेशेंट मिस्टर विटमैन हु वाज एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल ऑन फर्स्ट, जो भी दे रखा है वहां पे, अप्रैल मान लेता हूं मैं, जो भी वहां दे रखा है अप्रैल 2022, जो भी वहां दे रखा है, अगेन डेट में ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान डेट की तरफ नहीं, आपको पैटर्न समझाने के ऊपर है। हु वाज एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल ऑन 1 अप्रैल ड्यू टू डीप लेसरेशंस या ड्यू टू एक्सीडेंटल कट। आफ्टर ट्रीटमेंट he was discharged and was referred to our OPD for follow-ups। तो फॉलोअप्स के लिए हमारे पास आ रहा था। ड्यूरिंग हिज विजिट्स, जो मैंने हिंदी में बोला था वही इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपको मुश्किल लगे या आसान लगे, पर जो मैंने आपको बोला था वही लिख रहा हूँ। ड्यूरिंग हिज विजिट्स he has been found with, he has been found with, इसको थोड़ा अच्छा कर दिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो देखिए अब फर्स्ट पैराग्राफ कैसा बना है। This letter is being written regarding your referred patient, Mr. Pittman, who was admitted to our hospital on 1 April due to accidental cut. After treatment, he was discharged and was referred to our OPD for follow-up visits. Visits words में काफी कुछ आ जाता है। During his visits, he has been found with elevated blood pressure, which might be due to orthostatic. So he requires full cardiac assessment and management of his hypertension. And being his family GP, you are requested to conduct the same का मतलब conduct the cardiac assessment।
अब देखो जो हमने पहले लिखा था जो पास होने लायक था, और अब जो 100% पास होने लायक है, शायद आपको 380, शायद आपको 450 भी दे दे। इतना ही फर्क होता है कि धीरे धीरे माइंड, अब हुआ क्या है अगर आप ध्यान से समझो, मेरे माइंड के लेवल की बात है। जो पहले वाले लिखा था वो सुपरफिशियल लेवल है, दैट इज नॉट नोटिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। धीरे धीरे जब मैं समझता हूँ, थोड़ा एक बार और पढ़ता हूँ, दो बार और पढ़ता हूँ, उसको इमेजिन करता हूँ कि एक पेशेंट है जिसका बीपी हाई रह रहा है। मेरे को कैसे पता लगा, मैं तो ओपीडी में हूँ। तो ओपीडी में वो क्यों आया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में आया था। हॉस्पिटल में क्यों आया, क्योंकि डॉक्टर ने भेजा था। डॉक्टर कौन है, उसका फैमिली जीपी है। मैं लेटर किसको लिख रहा हूँ, उसके फैमिली जीपी को। तो ऐसे कहानी को इमेजिन करना कि फैमिली जीपी ने हमारे पास भेजा, हमने ठीक किया और देखा कि इसका तो बीपी हाई रहता है, तो हमने फैमिली जीपी को वापस कहा कि तुम्हारा ही पेशेंट है, आपने ही रेफर किया था, हमने ठीक कर दिया, इज बेटर नाउ। लेकिन अब आपको इसको कार्डियक असेसमेंट करना है, क्योंकि अभी भी खतरा है, लेकिन कार्डियक वाला खतरा है। तो प्लीज आप ध्यान रखो। एज यू नो ही इज अ केस ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग 2008। सो ये वाली लाइन की अब इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइपरटेंशन की बातें सारी आ गई हैं। आप ये कह सकते हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन को मिक्स कर सकते हो। एज यू नो ही वाज एडमिटेड विद डीप लैसरेशन ड्यू टू कट ऑन हिज लोअर आर्म, वट एवर जो वहां पे दिए वहां पे सेम लिख के। बस ये बात याद रखनी है, सो के बिना ये खत्म नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इन लेटर्स में। So he was, so wound was cleaned, sutures were applied, and and dressing was done. अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, अभी भी प्रॉब्लम है। He was admitted with deep laceration due to cut on his lower arm. So wound was cleaned. अब यहाँ पे ना कुछ लगना चाहिए था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। एंड आफ्टर दैट sutures were applied, मतलब कुछ लगाना चाहिए कनेक्ट करने के। आफ्टर दैट, कोमा के बाद सीधा सूचर्स वर अप्लाइड ऐसे नहीं होता। अगर ये सब्जेक्ट है सूचर्स, अगर वून सब्जेक्ट है तो कोमा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, एंड लगेगा। एंड आफ्टर दैट सूचर वर अप्लाइड एंड ड्रेसिंग वाज डन। बस अब ये अजीब नहीं लगेगा। अब पढ़ के देखते हैं हमने क्या बनाया। फर्स्ट पैराग्राफ, यहीं से तो मार्क्स मिलने हैं। अब तो इजी है लेटर। अब तो अब ये लिखना है कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपने लिखना है तो लिख दो, नहीं तो बस अब तो सिंपल लेटर हो गया। आफ्टर दैट ही विजिटेड अस इन अवर ओपीडी, अब तो सिंपल हो गया। ऑन 4th अप्रैल, जो भी डेट है, एंड ही वाज हैविंग दिस एंड दिस थिंग, जो भी उसका कट कुट का हुआ, मेन चीज लिख देना। along with that main चीज, his BP was this much high। फिर अब नेक्स्ट विजिट कैसे बनेगी, सिंपल। अब एक पूरा हो गया तो नेक्स्ट विजिट आफ्टर 2 days his recovery was good and wound got healed। देखिए बिल्कुल प्यार से लिख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप कह रहे हो मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, प्लीज ध्यान से चलो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अगेन क्वेश्चन पेपर से मत बताओ मुझे क्या मुश्किल है। जो मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई है उस ग्रामर के हिसाब से जब ये लेटर को रिवाइज करेंगे तब बताना क्या मुश्किल है। ये बनाना चाहिए आपको, ऐसा ही बनाना चाहिए, कितना मर्जी मुश्किल लगे आपको। जब मैंने आसान सिखाया आपको मुश्किल करना नहीं चाहिए। हिज रिकवरी वाज गुड वुंड हाउएवर, ऐसे कनेक्टर लगाओ, लेकिन हिज बीपी वाज स्टिल हाई। ऐसे कितना प्यारा, कितना इजी। फिर ऐसे लिख दो, टुडे हिज वुंड हैज हील्ड बट हिज बीपी is again high या again on a higher side and hence कितने आराम से चल रहा है। he needs full cardiac assessment and
being his GP, you are advised to conduct the same. पहली बात तो थोड़ा सा अगर रिपीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको और कुछ बनाना नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी तो दिक्कत हो रही है तो इसको पैसिव बना दो। Hence, full cardiac assessment is needed. Needed की जगह required लिख दो बस। अब तो आपको नहीं लग रहा आपने रिपीट किया, इजी हो गया। इतनी सी बात थी कि रिपीट नहीं करना, रिपीट लग रहा है, रिपीट लग रहा है। एक्टिव को पैसिव बना दो। नीड्स की जगह फुल कार्डियक असेसमेंट इज रिक्वायर्ड एंड बीइंग हिज जीपी यू आर एडवाइज्ड टू कंडक्ट द सेम। अब लेटर को क्वेश्चन पेपर से नहीं बताओ मुश्किल है, अब लेटर के आंसर को पढ़ के बताओ जो मैंने आपको समझाया, उसके हिसाब से बताना मुश्किल है या आसान है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट मिस्टर पिटमैन हु वाज एडमिटेड टू। यही तो लिखना चाहते थे ना, यही आपको कहानी समझ आई थी, तो जो समझ आया वही तो लिखना है। आप उसको कॉम्प्लेक्स मत करो बार बार क्वेश्चन पेपर से पढ़ के, क्वेश्चन पेपर से इंफॉर्मेशन निकालो, अपनी लैंग्वेज में इजी करो। दिस लेटर इज बीन रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट Mr. Pittman, who was admitted to our hospital on 1st April due to accidental cut. After treatment, he was discharged and was referred to our OPD for follow-up visit. ऐसी तो कहते हो हिंदी में, डिस्चार्ज कर दिता सी, ਉਹਦੇ बाद अपनी follow-up visit ले रहा सीगा। During his visits, he has been found with elevated blood, which might be due to orthostatic hyper. So इस कारण से आपकी वो चाहिए, और आप तो उसके फैमिली जीपी हो, हम आपको कह रहे हैं आप ही रिक्वेस्ट कर देते हैं, आपको आप ही कर देना असेसमेंट। एज यू नो कि वो डीप्लेसेशन के साथ आया था तीसरा पंच, एज यू नो। सो वुंड वाज क्लीन, एज यू नो, और सो का कॉम्बिनेशन भी पूरा हो गया। आफ्टर दैट ही विजिटेड अस इन अवर ओपीडी ऑन 4th, he was having this, along with that his BP was high, main तो BP है। After 2 days his recovery was good, wound got healed, however his BP was still high. Today wound is better but his BP is still high and hence full cardiac assessment is required. Needs की जगह उल्टा कर दिया, full cardiac assessment is required and GPO you are advised to conduct the same. कहानी है ऐसी। अब मैं आपको करूंगा अनम्यूट क्योंकि आज मेरी वॉइस ज़्यादा तेज लाउड नहीं हो सकती। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या लेटर अब मेरे लिखने के बाद किसी को कोई डाउट है प्लीज? नो सर। मुश्किल किसको लगा? कुछ मुश्किल लगा, कोई डाउट? नो सर। इजी था। ओहो, पूरा दिन ऐसे ही तंग होकर निकाल दिया। एग्जैक्टली सर। बात वही है, जब आप पेपर खोलते हो, जब पहला थॉट ही आ जाता है ना, अरे यार मुझे हेल्प चाहिए, तो खेल खत्म, मजा खत्म, पढ़ाई खत्म। जब पहला थॉट ये है ना, अरे आज तो मुश्किल है, अगर ऐसा लेटर आज ही कर दूं तो पेपर वाले दिन बड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगी, कोशिश तो करूं, एक बार ट्राई तो करूं। अब ये सोचो कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है? सेकंड वन। सेकंड वाला है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट तो फर्स्ट वाला है। नो सर। ओके, मैम ने ट्राई किया, अभी नहीं था, सबसे पहले लेटर भेजा, वेरी नाइस। फिर कहते हैं हम जॉब पे। यस सर। कोई बात नहीं, इट ऑल गुड सबके लिए। यस सर। यस सर। तो प्लीज डोंट जज, इवन इन स्पेशली इन योर एग्जाम, यू आर नॉट देयर टू जज, यू आर देयर टू परफॉर्म। बाहर आके ये बताना पेपर मुश्किल था या आसान था, दैट इज नॉट योर जॉब। पेपर में बैठ के पेपर को ढंग से करना और एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखना, दैट इज योर जॉब। सो अगेन, these are the principles of Dr. BCAM. This is how we are. This is what kind of preparation we want you to do. And this is Dr. Bhupesh from Dr. BCAM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you. Take care.